नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो राजस्थान के मशहूर या कह लें बदनाम भानगढ़ किले के इर्द गिर्द बुने गए रहस्यों से पर्दा उठाएगा। भानगढ़ का नाम सुनते ही दिमाग में डरावनी कहानियां घूमने लगती हैं ना, लेकिन आज हम सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर चर्चा नहीं करेंगे। आज हम विज्ञान, इतिहास और मनोविज्ञान के नजरिए से इस रहस्य की गहराई में उतरेंगे। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। अब भानगढ़ का नाम आते ही सबसे पहले क्या याद आता है? वो मशहूर ASI का बोर्ड है ना, जिस पर साफ साफ लिखा है कि सूर्यास्त के बाद यहाँ प्रवेश वर्जित है। जरा सोचिए, ये किसी डरे हुए गांव वाले की चेतावनी नहीं है, बल्कि एक सरकारी संस्था का सख्त आदेश है। यहाँ के स्थानीय लोगों के बीच एक बहुत ही दिल दहला देने वाली कहानी मशहूर है। कहते हैं कि एक बार 3 दोस्तों ने इस चेतावनी को नजरअंदाज करने की ठानी। रात के गहने अंधेरे में वो एक टॉर्च के सहारे किले में घुस गए। अंधेरा इतना ज्यादा था कि एक दोस्त का पैर फिसल गया और वो एक सूखे कुएं में जा गिरा। बाकी दोनों ने उसे बड़ी मुश्किल से निकाला और अस्पताल ले जाने के लिए भागे, लेकिन रास्ते में ही उनकी गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट हो गया और तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। लोग इसे महज कोई दुर्घटना नहीं मानते, उनके लिए ये उस किले का खौफनाक श्राप है। भाग 1, भानगढ़ का खौफनाक रहस्य। सच कहूं तो इस किले का माहौल ही कुछ ऐसा जो सिहरन पैदा कर दे। अब दिन के उजाले में भी जाएंगे ना तो देखेंगे कि वहां मौजूद 9000 से ज्यादा घरों में से किसी पर भी छत नहीं है। दीवारें तो अपनी जगह खड़ी हैं, लेकिन ऊपर से सब एकदम खुला है। और आसपास के लोग बड़ी गंभीरता से बताते हैं कि यहाँ जो भी छत बनाने की कोशिश करता है वो टिकती ही नहीं, तुरंत ढह जाती है। और रात होते ही उन वीरान खंडरों से महिलाओं के रोने और दर्दनाक चीखने की आवाजें आने लगती हैं। जो भी यहाँ आता है वो कुछ न कुछ अजीब महसूस करने का दावा जरूर करता है। अचानक चूड़ियां टूटने की आवाजें आना, ऐसा लगना जैसे कोई अदृश्य परछाई ठीक पीछे पीछे चल रही हो, या फिर हवा में अचानक किसी पुराने इत्र की रहस्यमयी खुशबू का घुल जाना। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ये सब सिर्फ आम पर्यटकों तक सीमित नहीं है। शाहरुख खान और सलमान खान की फिल्म करण अर्जुन की शूटिंग हो, या फिर ट्रिप टू भानगढ़ जैसी किसी फिल्म का सेट, कई डायरेक्टर्स और कलाकारों ने अजीब घटनाओं का जिक्र किया है, जैसे चलती गाड़ियों के ब्रेक अचानक फेल हो जाना। पत्रकार पल्लवी डे की कहानी तो और भी अजीब है। उनकी स्कूटी किले के बाहर अचानक बंद हो गई और पास खड़े एक अनजान व्यक्ति ने बिना छुए ही उसे स्टार्ट कर दिया, और जाते जाते उसने बस एक लाइन कही, वे तुम्हें चाहते हैं। सोचिए कितना खौफनाक है ये। भाग 2, खौफनाक कहानियां और श्राप। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था कि 9000 घरों का एक पूरा का पूरा आबाद शहर, जिसका अपना एक आलीशान महल और बड़ा बाजार था, वो रातों रात खंडर बन गया? इस तबाही को समझाने के लिए यहाँ 2 बहुत ही मशहूर कहानियां पीढ़ियों से सुनाई जा रही हैं। इस बर्बादी के पीछे जो 2 अलग अलग दावे हैं वो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। पहली कहानी है संत बाबा बालूनाथ की। कहा जाता है कि जब राजा माधव सिंह ये शहर बसा रहे थे तो बाबा ने इजाजत तो दे दी, लेकिन एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि किले की किसी भी इमारत की परछाई उनके घर पर नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन राजा के वंशजों ने किले को इतना ऊंचा बना दिया कि परछाई बाबा के घर पर पड़ गई और उनका श्राप सच हो गया। वहीं दूसरी कहानी काले जादू से जुड़ी है। एक तांत्रिक था सिंघिया, जो खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती पर पूरी तरह मोहित था। उसने इत्र की एक शीशी पर काला जादू किया ताकि राजकुमारी उसके वश में आ जाए। लेकिन राजकुमारी को शक हो गया और उसने वो इत्र एक चट्टान पर फेंक दिया। वो जादुई चट्टान लुढ़ककर सीधे तांत्रिक पर ही गिर पड़ी और मरते मरते उसने श्राप दिया कि भानगढ़ में कोई जिंदा नहीं बचेगा और किसी को कभी पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। लेकिन अब जरा रुकिए, क्योंकि यहाँ इतिहास का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट आता है। एक कड़वी सच्चाई ये है कि राजकुमारी रत्नावती, तांत्रिक सिंघिया या बाबा बालूनाथ का कोई भी प्रमाणित रिकॉर्ड इतिहास के पन्नों में मौजूद ही नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ना कोई शिलालेख है, ना ही उस दौर का कोई ऐसा दस्तावेज जो ये साबित कर सके कि ये लोग असली जिंदगी में कभी थे भी या नहीं। भानगढ़ के भूतिया होने की ये पूरी की पूरी इमारत ऐसे किरदारों पर खड़ी है जो शायद सिर्फ और सिर्फ लोक कथाओं की उपज हैं, जिन्हें समय के साथ सुनाते सुनाते बस और ज्यादा मसालेदार बना दिया गया। भाग 3, भूतों का वैज्ञानिक सच। अब एक बहुत ही तार्किक सवाल उठता है। अगर ये कहानियां सच नहीं हैं और वो किरदार थे ही नहीं, तो फिर इतने सारे लोग भानगढ़ में डर का एकदम असली अनुभव क्यों करते हैं? खैर, विज्ञान के पास इस डर का बहुत ही सटीक जवाब है। इस डर की सबसे बड़ी वजह है इंफ्रासाउंड। पुरानी पत्थर की इमारतों और खंडहरों से जब तेज हवा गुजरती है ना, तो प्राकृतिक रूप से ये बेहद कम फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनियां पैदा होती हैं।
और भानगढ़ अरावली पहाड़ियों के बीच एक ऊंचे भूकंपीय क्षेत्र में है, जहां जमीन के भीतर हलचल और पत्थरों के खिसकने से भी ये इंफ्रासाउंड पैदा होता है। हमारे कान 20 हर्ट्ज से नीचे की आवाज सुन तो नहीं सकते, लेकिन हमारा शरीर इस कंपन को महसूस जरूर कर लेता है। और इसी कंपन की वजह से अचानक घबराहट होती है, चक्कर आते हैं और एक अजीब सा डर पैदा होता है कि कोई हमें घूर रहा है। विज्ञान की दुनिया में 19 हर्ट्ज का ये जो नंबर है ना, ये बहुत दिलचस्प है। 1980 के दशक में ब्रिटिश इंजीनियर विक टैंडी अपनी प्रयोगशाला में काम कर रहे थे, जब उन्हें अचानक बहुत ठंड, बेचैनी और भयानक डर महसूस होने लगा। उन्हें अपनी आंख के कोने से एक ग्रे रंग का साया भी दिखा। जब वैज्ञानिक तरीके से इसकी जांच की गई तो पता चला कि लैब में लगा एक नया पंखा ठीक 19 हर्ट्ज का इंफ्रासाउंड पैदा कर रहा था। जैसे वो पंखा बंद किया गया, इंफ्रासाउंड खत्म और वो ग्रे साया यानी वो तथाकथित भूत भी तुरंत गायब। भानगढ़ के खंडरों में भी ठीक यही विज्ञान अपना काम कर रहा है। इंफ्रासाउंड के अलावा एक और बहुत बड़ा कारण है जिसे मनोविज्ञान की भाषा में सजेस्टिबिलिटी या सुझावशीलता कहते हैं। साल 2008 में हॉन्टो प्रोजेक्ट नाम का एक मशहूर प्रयोग हुआ था। इसमें लोगों को एक बिल्कुल खाली सफेद कमरे में बैठाया गया और सिर्फ इतना कह दिया गया कि इस कमरे में कुछ अजीब हो सकता है। आप मानेंगे नहीं, कई लोगों ने उस खाली कमरे में डर और किसी अदृश्य शक्ति की मौजूदगी महसूस कर ली। एक पुरानी कहावत है ना, भय को भूत बनाना। जब लोग भानगढ़ जाने से पहले इंटरनेट पर 20 डरावने वीडियो देख लेते हैं तो उनका दिमाग पहले से ही हॉन्टेड मोड में चला जाता है। वो मान चुके होते हैं कि वहां भूत हैं, इसलिए वहां चलने वाली साधारण हवा का झोंका भी उन्हें किसी आत्मा का स्पर्श लगने लगता है। इसके साथ जुड़ता है एक और बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू, पैरीडोलिया। क्या आपने कभी बादलों में कोई चेहरा ढूंढने की कोशिश की है? बस यही है पैरीडोलिया। ये हमारे दिमाग की एक स्वाभाविक आदत है कि वो आड़ी तिरछी रेखाओं या परछाइयों में चेहरे ढूंढने लगता है। जब कोई भानगढ़ की टूटी हुई दीवारों, पुराने खंभों और अंधेरे कोनों की तरफ देखता है तो दिमाग अपने आप उन पुराने पत्थरों की बनावट में इंसानी आकृतियां या भूत गढ़ लेता है। ये असल में कोई आत्माएं नहीं है, ये सिर्फ हमारे दिमाग की पैटर्न पहचानने की कोशिश है जो अंधेरे में हमें धोखा दे जाती है। भाग 4, ASI बोर्ड का असली कारण। तो अब यहाँ एक बड़ा सवाल मन में आता है कि अगर भूत नाम की कोई चीज है ही नहीं तो फिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने वो सख्त चेतावनी वाला बोर्ड क्यों लगा रखा है? इस रहस्य से पर्दा उठना बहुत जरूरी है, क्योंकि सच्चाई तो भूतों से भी ज्यादा खतरनाक है। रात के समय भानगढ़ में असली खतरा इन प्राकृतिक चीजों से है। पहली बात तो ये कि किले की इमारतें इतनी जर्जर हो चुकी हैं कि भारी पत्थर कभी भी आपके ऊपर गिर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी वजह है इसकी लोकेशन। ये जगह सरिस्का टाइगर रिजर्व से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी का नाम सुना है आपने? उन्होंने अपनी टीम और आधुनिक उपकरणों के साथ वहां पूरी रात बिताई थी। उनका एकदम साफ निष्कर्ष था कि उन्हें वहां कोई भूत प्रेत नहीं मिला, लेकिन उन्होंने चेतावनी जरूर दी कि रात में वहां लकड़बग्घे, तेंदुए और बंदर भारी संख्या में घूमते हैं। असल में ये जगह रात में जंगली जानवरों के कारण इंसानों के लिए जानलेवा है, न कि किसी भूत के कारण। इस पूरे भूतिया मिथक की सच्चाई बिल्कुल स्कूबी डू कार्टून के उस सीन की तरह है जहां आखिर में डरावने मुखौटे का सच सामने आ जाता है। जो स्थानीय लोग दावा करते हैं ना कि उन्होंने रात में औरतों के रोने और चीखने की दर्दनाक आवाजें सुनी हैं, वो दरअसल लकड़बग्घों यानी हाइना की आवाजें होती हैं। रात के सन्नाटे में जब लकड़बग्घे आवाज निकालते हैं तो वो हूबहू किसी इंसान के रोने जैसी लगती है। और जिन पेड़ों के हिलने या पत्तों की खड़खड़ाहट से लोगों को लगता है कि कोई भूत चल रहा है, वो असल में किले के अंदर मौजूद बंदरों के एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदने की आवाजें होती हैं। भाग 5, भानगढ़ के विनाश का असली सच। तो अब जब भूतों का पर्दाफाश हो ही चुका है तो एक ऐतिहासिक सवाल का जवाब तलाशना बाकी है। अगर कोई तांत्रिक नहीं था, कोई श्राप नहीं था, तो 9000 घरों का इतना बड़ा, आबाद और समृद्ध शहर आखिर वीरान खंडर में कैसे बदल गया? इतिहास के पन्ने हमें एक असली और कड़वा सच बताते हैं। 1573 में माधव सिंह द्वारा बसाया गया ये शहर धीरे धीरे अपना राजनीतिक महत्व खोने लगा था। 1720 में सवाई जयसिंह ने इस पर कब्जा कर लिया, जिससे इसका रुतबा और भी कम हो गया। लेकिन असली और सबसे भयानक विनाश आया 1783 में, जिसे इतिहास में चालीसा अकाल के नाम से जाना जाता है। ये इतना भयंकर सूखा था कि राजस्थान जैसे पानी की कमी वाले इलाके में इंसानों का जीना नामुमकिन हो गया।
दिया। लोग खाने और पानी की तलाश में अपने घर बार छोड़कर पलायन कर गए। कोई काला जादू नहीं था, एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा और बदलते राजनीतिक हालात ने इस चमकते शहर को हमेशा के लिए खंडहर बना दिया। भाग 6, हम कहानियों पर विश्वास क्यों करते हैं। सब कुछ इतना साफ होने के बाद भी एक सवाल तो रह ही जाता है, इन ऐतिहासिक और वैज्ञानिक तथ्यों को भूलकर उन डरावनी कहानियों पर विश्वास आखिर क्यों किया जाता है। हमारा समाज सच के बजाय मिथकों को गले क्यों लगाए रखता है। सच कहूं तो हमारा इंसानी दिमाग स्वाभाविक रूप से तथ्यों से ज्यादा कहानियों को पसंद करता है। अब एक भयानक सूखा पड़ा और लोग शहर छोड़कर चले गए, ये ऐतिहासिक सच सुनने में कितना उबाऊ लगता है ना। लेकिन एक तांत्रिक ने श्राप दिया और पूरा शहर तबाह हो गया। इस कहानी में एक विलन है, एक सस्पेंस है जो हमारा ध्यान खींचे रखता है। इसके अलावा भानगढ़ का ये भारत की सबसे भूतिया जगह का जो टैग है, ये हर साल लाखों पर्यटकों को खींच कर लाता है, जिससे वहाँ की पूरी स्थानीय अर्थव्यवस्था चलती है। और आज के इस डिजिटल युग में सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए साधारण बातों से काम थोड़ी चलता है। अनुभवों को बढ़ा चढ़ाकर और थोड़ा अलौकिक ड्रामा डालकर ही तो पेश करना पड़ता है। अंत में महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी की एक बात याद आती है जो इस पूरी चर्चा का सबसे सटीक सार है। उन्होंने कहा था कि जीवन में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, बस उसे सही तरीके से समझने की जरूरत है। भानगढ़ के किले की कहानी हमें ठीक यही सिखाती है। डरावनी कहानियों के पीछे छिपे इंफ्रासाउंड, हमारा मनोविज्ञान और असली इतिहास को समझ लेने पर वो पुराने डर पूरी तरह से छूमंतर हो जाता है। तो अब आप ही बताइए, अगली बार जब कोई भूतिया कहानी सामने आएगी तो क्या हम डरकर आंखें बंद कर लेंगे या फिर उसके पीछे छिपे विज्ञान को खोजना चाहेंगे। तथ्यों को समझते रहें, डरें कम, समझें ज्यादा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।